अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं दाल चना के कोफ्ते, जो कि जायके में बहुत ही लाजवाब बनते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं इसको बनाने की तरफ। सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए 1.5 पाव चने की दाल, जिसे मैंने 4 से 5 घंटे पहले भिगो दिया था और अब हमने इसका पानी निथार लिया है। अब हम इसको कूट लेंगे। मैं दोरी डंडे का इस्तेमाल कर रही हूँ। पंजाब में तो इसको दोरी डंडा ही कहते हैं। पता नहीं आप लोगों की साइड पे इसे क्या कहा जाता है। दाल का पेस्ट तैयार हो गया है और ये देखिए थोड़ा सा दरदरा सा ही होता है। ये बिल्कुल इसका वो पानी जैसा लिक्विड सा पेस्ट नहीं होता। अब मैं इसमें एक अदद प्याज डाल दूंगी, जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है। साथ ही मैं इसमें हुशक धनिए का पाउडर डाल दूंगी 1 चम्मच भर के। ज़ीरा पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। साथ ही अब हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे आधी चम्मच। 2 से 3 सब्ज मिर्चें हैं बारीक काटी हुई। अब हम इसमें हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें 1 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर डाल देंगे। तमाम स्पाइसेस डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइसेस कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मिक्सचर यहाँ पे तैयार हो गया है। अब हम हाथों को ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे और छोटे छोटे से इसके कोफ्ते बना लेंगे। मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है, मैं इसको मज़ीद छोटा करूँगी इस तरह से। ये देखें, इसी तरह से मैं अपने तमाम कोफ्ते तैयार कर लूँगी। कोफ्ता बाल यहाँ पे तैयार हो गए हैं। अब हम इनको तल लेंगे। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल रख दिया था, जो कि अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। मीडियम टू हाई आंच पे हम इनको फ्राई कर लेंगे। जब इनका खूबसूरत सा सुनहरा कलर आ जाएगा, फिर हम इनको निकालेंगे। एक साइड फ्राई होने के बाद अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे, ताकि ये हर साइड से अच्छी तरह से गोल्डन हो जाए। कोफ्ते यहाँ पे तैयार हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। कोफ्ते तलने के बाद बहुत ही खूबसूरत और लजीज लग रहे हैं। मैं इसको चेक करूंगी। देखें, बहुत ही मज़े के ये बने हैं। चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब हम एक कढ़ाई में 1 प्याली वेजिटेबल ऑयल ऐड करेंगे। साथ ही इसमें ½ टी स्पून ज़ीरा डाल देंगे, अच्छी तरह से हाथों पे मसल के। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। जब ज़ीरा कड़कड़ाने लगे तो फिर हम इसमें 1 प्याज का पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। प्याज को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। देखिए, इसका कलर भी हल्का हल्का सा गोल्डन होने लग गया है। अगर ये कच्चा रह जाए तो फिर जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। अब हम इसमें 1 चम्मच हुशक धनिए का पाउडर डाल देंगे, आधी चम्मच ज़ीरे का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे ½ टी स्पून। साथ ही इसमें नमक हस्बे जायका,
सुरह मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 2 टमाटर हैं जिनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, ये डाल देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला यहाँ पे अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे। कोफ्ते डाल के साथ ही हम इसमें 3 टेबलस्पून पानी डाल देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि कोफ्ते और स्पाइसेस बिल्कुल अच्छी तरह से यकजान हो जाएं। जब पानी खुश्क हो जाए और तमाम चीज़ें कोफ्तों के साथ मिक्स हो जाए, अब हम इसमें 2 गिलास गर्म किया हुआ पानी डाल देंगे और आंच इसकी हल्की करके कवर करके रख देंगे इतनी देर जितनी भी आपको ग्रेवी चाहिए अपने टेस्ट के मुताबिक। अगर आपने थिक करना है तो आप ज़्यादा देर इसको रख लें, अगर आपको पतला इसका रखना है पानी तो फिर आप जल्दी इसको उतार लें। तो चलें देखते हैं इसको थोड़ी देर के बाद। ये देखें यहाँ पे हांडी हमारी तैयार हो गई है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। इस तरह की डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करनी चाहिए। ये देखें इसकी ग्रेवी देखें, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी इसकी बनी है। अब हम एंड पे इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे और हरा धनिया बारीक काटा हुआ गार्निश के लिए। बहुत ही मज़े के कोफ्ते यहाँ पे तैयार हो गए हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।